था हमारे पास थीटा, इसको दो पार्ट में किया था, b sin थीटा और यहाँ पे था b cos थीटा। ये हमारे पास था जोड़ने के बाद ये रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो अल्फा वाली जो वैल्यू थी, अल्फा हम देते थे tan अल्फा विल बी इक्वल टू b sin थीटा अपॉन, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती थी जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, जो कि मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था 1, हमेशा याद रखिएगा। और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है कितना, -1, ये भी आप याद रखिएगा। तो r की वैल्यू जो होती है a प्लस बी टू द पावर होल स्क्वायर होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम बताता है कि a माइनस बी टू द पावर होल स्क्वायर होता है। ये दोनों ही वैल्यू आपने याद कर लेनी है। कोई डाउट है? अच्छा, क्या मैं अगले पेज पे चलूं, हटा दूं इसको? ठीक। अब अगला जो हमने डिस्कस किया था कि अगर आर मैक्स आपके पास दिया हुआ हो, जिसकी वैल्यू होती है a प्लस बी, और आर मिनिमम आपको अगर दिया हुआ हो a माइनस बी, और हमें रिजल्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला आपको पता है tan अल्फा पता है, यहाँ तो कोई डाउट है? अब इसके बाद हम जो डिस्कस कर रहे थे, हम वो डिस्कस कर रहे थे कि हाउ डू यू टेक कंपोनेंट। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और हम क्या करेंगे, कोई यहाँ पे वेक्टर लेंगे, ये वाला OA है, हम इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। ये अगर r है, इसको परपेंडिकुलर डालेंगे, और इसकी वैल्यू जो हम लिखते हैं r cos अल्फा, और इसकी वैल्यू r sin थीटा। तो आज के बाद से इफ यू जस्ट गेट एनीथिंग, हम बोलेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट will always be r sin theta, base component will always be r sin theta। कोई डाउट है या पीपल? सामने वाला जो होगा r sin थीटा, इधर वाला जो होगा r cos थीटा, ये हमेशा याद रख लेना। कोई डाउट है? अब हम करेंगे, फिर हमने डिस्कस किया था कि लाइक क्या होता है, अनलाइक क्या होता है। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होता है? मैंने बताया था आपको, यूनिट वेक्टर का मतलब था, नाम से क्लियर है? क्या बात है, क्या बात है। मान लो कि महाई का कोई यूनिट वेक्टर है, उसको कैप पहना देंगे और लिखेंगे कि m अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m, राइट। आगे देखिए, अब इसके बाद जो डिस्कस कर रहे थे कि देखिए, लिखिए मॉडुलस का मतलब क्या होता है। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर? मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। हाउ डू वी कैलकुलेट मैग्नीट्यूड? सपोज आई हैव अ वेक्टर r, और उसकी ये दे रखी है 2i प्लस 3j। हाउ डू वी कैलकुलेट मैग्नीट्यूड? रूट ओवर 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2 into what we call 2, this will be equal to 3 cos 90 will be going to be 0. What we finally get class, 4 plus 9 we get root 13, right? मतलब
हाँ, और कॉस, क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल होता है 90, और कॉस 90 होता है ढक्कन, ढक्कन का मतलब होता है 0 डिग्री, 0, राइट। चलिए अब आगे बात करेंगे। ये आप करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। मान लो कि R1 है 3i प्लस 4j, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे आप। मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट, क्या बात है महाइका मेरी, क्या बात है, मतलब बिल्कुल अच्छे, मतलब आपको सब कुछ आता है। यहाँ पे क्या करोगे? वेरी गुड स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्या करोगे? वेलकम। 25 क्या हो जाएगा जूनियर? 5। हाँ, चलिए आगे चलें। देखिए जैसे क्या होता है, R1 विल बी इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k, R2 बराबर 1i प्लस 2j प्लस 3k। तो रिजल्टेंट जो होगा ये होता है, ऐड करो R1 प्लस R2, आई एक साथ रखो, 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 और 5 प्लस 3 ऐड करो, कितना मिलेगा? 3i। ये है रिजल्टेंट R। कोई डाउट है? चलिए, अच्छा इसका एंगल बोला था निकालने के लिए, बोला था कि नहीं बोला था निकालने के लिए? एंगल कैसे निकालते हैं? हाँ, अच्छा नहीं बता, चलिए अभी अभी कर लेते हैं। अच्छा इसका अब सुनो, इसको याद रख लेना, कितना आया था? 358। ठीक है, देखो हटा दें इसको। चलिए आर आया था 3i 5j प्लस 8k। पहले अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम लिखेंगे मॉड आर रूट ओवर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 8 स्क्वायर, बाकी 0 आता है क्योंकि यहाँ पे सबके बीच का एंगल 90 है। और इसमें 10 अल्फा हम नहीं निकाल पाते हैं, तो हम निकालेंगे कॉस अल्फा, जो होगा 3 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 8 स्क्वायर। कॉस बीटा निकालेंगे 5 अंडर, क्योंकि ए वाली वैल्यू है ना, अगर अल्फा होता है एक्स के लिए, बीटा होता है 5 के लिए, गामा होता है कॉस गामा के लिए, इसीलिए करते हैं। तो मतलब हाँ, और नीचे सबका सेम रहता है। आ गया जीनियर? वेरी वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। यहाँ देखिए चलिए जी आगे हटा दो महाई का। चलिए एक आप करेंगे, आप करेंगे, ठीक है। आप डर रहे थे ना? चलिए, डर रहे थे ना? यस या नो? ओहो क्या बात है, क्या बात है, ये तो गुड इंडिकेशन है, पढ़ाई में मन लग रहा है आपका। कीजिए।
कितना है बताइए। एक सेकंड, अंडर रूट 8 स्क्वायर और इसका 8 अपॉन अंडर रूट 8 स्क्वायर। ये ऐड नहीं, ओ क्या बात है, अंडर रूट में ना। आगे चलें। अब अगला जो है कंसेप्ट हम ये करने वाले हैं। मान लो मेरा नाम संजीत है, मान लो मेरा नाम क्या है, क्या मेरा नाम मान लिया, क्या माना नाम आपने मेरा, और आपका नाम मैंने मान लिया, माही का क्या मान लिया, मान लिया ना कि है कि मान लिया। चलिए आपको निकालने हैं रिजल्टेंट ऑफ आर एस एंड आर एम। कैसे निकालेंगे, तो तरीका बता दूं मैं आपको। पहले आपको ऐड करना है, आई आई ऐड होगा, हाँ फिर क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप, जो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 50 प्लस 60 क्या हो जाएगा, 114, राइट। और इसको कैसे निकालोगे, कॉस अल्फा 5/, क्या बात है जीनियस, कॉस बीटा, सब कुछ आपको आ गया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। कॉस गामा, आगे चलें, चलिए हटा दूं, कैन आई रिमूव दिस, आएगा। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, आई एम गिविंग द 3 वैल्यू, 1i 2j 3k 3i 4j 5k 6i 8j 4k, calculate resultant of R1 plus R2 plus R3। बिल्कुल सही बात है, अब 3 है तो 3 ऐड करेंगे, फिर उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे कॉस अल्फा, फिर निकालेंगे कॉस बीटा, फिर निकालेंगे कॉस गामा। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब लिखो, आपने लिखना है, लिखो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, लिखो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। जो क्या करोगे, तो सबसे पहला कंसेप्ट ये होता है कि ऐसे डिफाइन करते, A.B विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ A
mod ऑफ बी cos अल्फा या cos थीटा। क्या करना है इसमें, वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड और थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। अगला लिखिए, आई डॉट आई कैसे निकालोगे, 1 cos 0 तो 1 हो जाएगा। अगर हम बात करें आई और जे में, क्या बात, 0 डायरेक्ट लिखो, के में 0, आई जे में 0, जे के में 0, के में 1। हाँ 1 लिख दिया मैंने, यहाँ 1, ओहो दोबारा, ठीक। हाँ आगे चलें, अब आगे लिखो, हम ऐसे इसको लिख लेना, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसे लिख लेना, ऐसे लिखोगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी is defined as the product of the magnitude of A and B and cosine of the angle theta between them। तो डाउट है, ऐसे डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं ए बी cos थीटा। कोई डाउट है, आगे लिखिए, ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे हटा दो इसको, ऐसे लिखो, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी cos थीटा, एक वेक्टर ऐसे ए है, एक वेक्टर ऐसे बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है, हम डिफाइन करेंगे ए बी मतलब ए बी cos थीटा। कोई डाउट है, आगे देखिए, देखो व्हाट इज वर्क डन, हटा दो, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एस, ये क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, और क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वन ऑफ द फोर्सेस एंड एंगल बिटवीन देम, इसको बोलते हैं वर्क डन। कोई डाउट है, लिखो, डीएस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। आगे चलें, will be given by आगे देखिए, हटा दो,
फाई बराबर होता है बी डॉट ए, कॉस थीटा, पावर बराबर होता है एफ डॉट वी, मतलब एफ वी कॉस थीटा। कॉस थीटा 90 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, कॉस 45 होता है 1/√2। याद कर लेना है, कोई डाउट है? आप लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ऑफ टू वेक्टर, जैसे देखो ए डॉट बी का मतलब बी डॉट ए, इसका मतलब है कि कैसा लॉ है, क्यूमुटेटिव। क्या बात है, क्या बात है। वी हैव डन और वी हैवंट डन दिस। अच्छा ठीक है। मतलब आप जीनियस को आप सुनना चाहते हो, राइट? यस, मतलब आप मतलब घुमा रहे हो आप मुझे, है ना? मतलब आप जीनियस हो, आप ये नहीं बोलोगे हाँ मैं जीनियस हूँ मुझे आता है। आप मैं पूछा कि जीनियस हो तो बोले नहीं बहुत बार किया हुआ है, तो आप जीनियस हैं? क्यों इतना सेल्फ स्टीम कम क्यों? हाँ हाँ, ये तो गलत है। सेल्फ स्टीम तो बिल्कुल हाई होना चाहिए। तो हाउ इज द जोश? जीनियस दुनिया में कोई नहीं होता है। लर्निंग इज अ फेज, राइट? वी जस्ट हैव टू लर्न, वी जस्ट हैव टू मूव अहेड, राइट? हाँ सही बात है, लर्नर बना तो हम भी ऑल आर लर्नर, राइट? आगे लिखिए, एक लिखो, स्केलर प्रोडक्ट तो आता ही है। आई डॉट जे होता है, जे डॉट के होता है। आगे देखिए, cos थीटा विल बी इक्वल टू, कोई डाउट है? गुड, क्या नाम है, गुड़िया बता रहा हूँ। हो गया? माही का हैव कॉपीड दिस। चलो करेंगे आज, ठीक, चलो करेंगे अभी, इसके बाद चलेंगे। हो गया? चलिए, एक चीज देखिए क्या होता है कि मान लो कि एक वेक्टर है ए, उसका नाम है a1i, a2j, a3k। एक वेक्टर है बी, b1i, b2j, b3k,
we have a dot b a1i a2j a3k b1i b3k, यहाँ लिखिए i 1 1j 0 इतना 0 इतना 0, इसका b2 a2 0 0 0 a3 b3. So we have जल्दी कीजिए, क्योंकि आई और जे हो जाता ना। कैसे किया आपने? चलिए आगे चलें। चलिए जी आगे है, इसको कीजिए। लो करो सर, निकालिए। हो गया। केवल आई क्या करना, आई जे का करना, के का करना, बाकी ऐड कर देना। चलिए आगे चलिए। अब क्या, ये तो कर लिया हम लोगों ने। ए डॉट बी का मतलब समझ में आ गया, कैसे निकालते समझ में आ गया। एक पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर a1 i plus 2j minus k, b will be equal to minus I plus j minus 2k। मैग्नीट्यूड ऑफ a1 निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालो, a डॉट b निकालो, cos थीटा निकालो, हो गया।
हो गया। मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही रहेगा ना। क्या बताओ? लगा दो आई का -1, इसका 2, इसका +2, 3 ना। cos थीटा विल बी इक्वल टू, ये क्या करोगे, √6 1/2। तो 1/2 कब होता है? थीटा 60 पे। आगे करें, या π/6, π/3। अगला लिखिए, ये दिया हुआ है I + 2j 3k 2i - j both are perpendicular to each other। आपको प्रूव करना है, we have to prove, क्या प्रूव करना है? A and B are perpendicular to each other। देखो A.B, हाँ क्यों? क्योंकि cos A तो 0 होगा नहीं, B 0 होगा नहीं, इनके बीच का एंगल क्या होगा? 90। तो इसीलिए कर दो, पहले हम कर देख लेते हैं। I × 1 × 2 0 आया। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 3। चलो आगे। टू वेक्टर A are perpendicular to each other, so what will be the value for the alpha? ये अल्फा के है, ये अल्फा। अगर दोनों A और B परपेंडिकुलर है ईच अदर के, तो व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर द अल्फा? सॉरी, A.B 5π 7j 3k 2i + 2j अल्फा के 5 to the 10 7 14 3 अल्फा 24, so alpha will be equal to 24/3 8। क्या वैल्यू होगी? 8। माही का आगे चलें, आगे चलिए।
is 29. If the magnitude of two vectors are 3 and 4 and their scalar product is 6, then angle between them is, बताइए। लेट मी चेक। देखिए कर लो, देखो ए का मैं ठीक है, ठीक है। देखिए ए की वैल्यू दे रखी है 3, बी की वैल्यू 4 और क्या दे रखा था, कितना दे रखा था, कर दो। ओह सॉरी सॉरी, अच्छा गॉड ब्लेस यू। क्वेश्चन लिखिए, 4 makes the body move on a rough plane with velocity of 3j plus 4k meter per second. Calculate the power. पावर का फॉर्मूला होता है करो, सॉल्व कर लो। लेकिन यहाँ जे है ना, ये तो 0 हो जाएगा, 0 0 और यहाँ पे केवल मेरा 24 आ रहा है, आपका कितना आ रहा है, सॉरी करो। कितना आया भाई का, क्या बात है जी, क्या बात है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। गॉड ब्लेस यू माइका, वेरी गुड। देखिए वेरी गुड, इस बार बच्चे बड़े अच्छे मिले मुझे, 4-5 बच्चे अच्छे मिले मुझे। महाइका हो गई, और क्या नाम है उसका, वृद्धि हो गई,
सिमरन हो गई, और इससे ना आदिति हो गई, तानिया हो गई, मैक्सिमम सारी गर्ल्स हैं, दे ऑल आर वेरी हार्ड वर्क। हाँ हाँ, सारे गर्ल्स का नाम था ये। तो बच्चे आजकल कहाँ, लड़के कहाँ पढ़ते हैं, उनको तो फुर्सत ही नहीं है गेम खेलने से, मार काट, पीटना, दौड़ाना, सोना, फुर्सत ही नहीं है बच्चों को। हाँ नहीं, लड़के कर, सॉरी पार्डन, हाँ लड़के पढ़ते हैं और आंसर नहीं देते क्योंकि वो पढ़ाई के समय फोन यूज करते हैं ना वो, दैट्स वाई। So what we have to calculate, we just have to calculate the alpha, beta and the gamma from this equation, isn't it? कि कितना कितना एंगल बना रहा है, कैसे पता करेंगे पता है? cos अल्फा, कैसे यूज करेंगे? 5 अपॉन अंडर रूट 0 0 0। हाँ सेम होगा। आगे चलें, ये क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। बोल रहा है कि ए वेक्टर दिया हुआ है 2 sin थीटा बाई 2, ये LHS है, ये RHS है, प्रूव करना है। कैसे करोगे देखो, आपको पता है ए मैग्नीट्यूड जो होगा, दूसरा जो होगा, ऐसे मतलब ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डॉट ए, क्योंकि उनके बीच का एंगल 0, 0 का मतलब 1, तो ए इंटू ए कॉस 0, राइट। अब जो एलएचएस जो प्रूफ करना था उसको लो, इसको आप 2 बार में लिख सकते हो ऐसे, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। हो गया, आगे लिखिए। आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या करोगे देखो, 1 टू ए बी प्लस 1, अब क्या करोगे, 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस ए डॉट बी, अब तोड़ो, सॉल्व कर लो, 1 1 दे रखा ना, तो पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, याद कर लो, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आ गया, तो इसका स्क्वायर तो लिया है ना, स्क्वायर लोगे तो हो जाएगा। अब हो गया, अब सेम हो गया, तो यहाँ भी साइन थीटा बाई 2 है ना, स्क्वायर हो जाएगा ना, क्या नाम है माहिका, देखो ना, मैं अगले पेज पे करता हूँ, उसके बाद देखो हम, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे ए वाला स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की जगह पे आया ना सारा सारा, तो ये
आपको नहीं आया ना, गॉड ब्लेस यू। आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए। गिवन दैट एंड a square b square will be equal to c square, then prove that a and b perpendicular to each other। चलो पुट करो। c देखो सॉल्व कर लो। हो गया। महारिका हम्म हम्म ठीक। आगे चलें। मैं अब आगे कर रहा हूं, देखो a c अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, क्या दिया हुआ है, पुट कर दो वैल्यू। सॉल्व हो गया।
आगे चले, बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए। अब हम करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ऐसे डिफाइन करते हैं। n cap is a normal vector which is perpendicular to A and B respectively। देखो साइन थीटा जो होगा देखो, where eta is a unit vector which is perpendicular to A as well विदाउट है। आगे देखिए, हटा दो। हम सीखेंगे कैसे उसका डायरेक्शन निकालते हैं। चलो, आपको पता है वेक्टर प्रोडक्ट जो है दो का कैसे डिफाइन करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर एंड द साइन एंगल बिटवीन देम। It is defined as the vector product of the two vectors and sine angle between them। जैसे ए बी लिखो, where sin theta will be perpendicular to A and B विदाउट है। हाँ जी, आगे लिखिए। जैसे क्या है, नहीं बोल सकते हैं। n क्या है, जैसे मान लो, सुनो पहले, मान लो कोई वेक्टर C है, A क्रॉस B निकाला। एक चीज बिल्कुल बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ C will be perpendicular to A and perpendicular to B respectively। हाँ जी, इसका डायरेक्शन जो होगा परपेंडिकुलर होगा ए के, परपेंडिकुलर होगा किसके, बी के, राइट। आगे चलें, आगे लिखिए। ए क्रॉस बी निकालना कैसे निकालोगे, एन क्या, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर जो होगा ए मॉडुलस, क्या बोलते हैं, मॉडुलस, मॉडुलस
हाँ मॉडुलस मॉडुलस या मॉड, डी 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 डी। आया, आगे चला, लिखिए E will be equal to A क्रॉस B, ले लो, where theta is the angle between A and B respectively। तो डाउट है? अब इसको निकालने के लिए सीखना पड़ेगा हमें, क्रॉस प्रोडक्ट सीखने जा रहे हैं। सुनो, लिखो क्रॉस प्रोडक्ट सीखने जा रहे हैं बिटवीन टू वेक्टर। कैसे करेंगे? ऐसे बनाएंगे, फिर I J K A X A Y A Z B Y B Z, ऐसे लिखेंगे। देखो I will be A Y B Z minus B Y A Z J B Z minus B X Z प्लस K। हाँ हाँ, मैं बता दूं कि आपको आता है। देखो ये इसको बोलते हैं रो, R1 R2 R3, इसको बोलेंगे कॉलम, C2 C3। क्या करोगे? आगे चले, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ रहा है? इवन आ रहा है, ऑड आ रहा है, इवन आ रहा है। जब इवन आए तो प्लस साइन, और जब ऑड आए तो माइनस साइन। नहीं, के का नहीं, जे का ना, क्योंकि उस बीच में है फर्स्ट को। आप क्या करना है, जिसका निकालना है उस वाला रो को आप हाइड कीजिए, इस वाले को भी हाइड कीजिए, और ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए। हेलो देखिए, ए वाई बी जेड जीनियस, और फिर उसके बाद मोटा वाला एरो देखिए, फिर वैसे इसको हाइड कीजिए, फिर इसका कीजिए, फिर इसका कीजिए। आ रहा है? चलिए जी, क्या बात है, पहले कॉपी कीजिए फिर बात करते हैं। क्या बात है, जीनियस पीपल हैव अ जीनियस ब्रेन लाइक महाइका, राइट? यस पीपल, वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी। आवाज आ रही है माही का?
हाँ, क्योंकि एक मेरा एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया ना। हो गया। Mahika, how much you have done? चलो कुछ और पढ़ाता हूँ, पढ़ाऊँ आगे। अब मैंने आपको बताया है, जैसे मान लो कि आप मेरे को देख पा रहे हो अच्छे से क्या, कि लाइट ऑन करूं, बताइए आप। कैन यू एबल टू सी मी? सॉरी, ओके। अब ठीक है, ठीक है। मान लो कि एक वेक्टर एक सेल फोन है 1+, दूसरा है एक और वेक्टर है, कोई फ्लैक्स नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दूसरा है, ये दोनों के दोनों सेम प्लेन में हैं। अगर इसका वेक्टर निकालें तो हमारे को मिलेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या तो इधर होगा या तो डाउनवर्ड होगा। ये क्लियर है? फिर से बता दूं कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर हमारे पास ए है, दोनों को ए ऐसे प्लेन में है। मेरा इनका क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा होगा जो कि दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। यस पीपल, आगे चलें। चलिए, अब हम क्या कर सकते हैं, ये बोला था मैं। देखिए, राइट एंगल, राइट हैंडेड स्क्रू रूल, A क्रॉस B will be equal to A B sin थीटा n कैप। आगे चलें। यस, चलिए जी। अगला एक कंसेप्ट लिखिए। कंसेप्ट है एरिया बिटवीन। आपको पता है कि अगर पैरेललोग्राम का, आप पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। एक साइड है ऐसे, दूसरा साइड है ऐसे, तो उनके बीच का अगर एरिया ड्रॉ करो, अगर थीटा उनके बीच का अगर थीटा है, तो बोलते हैं कि एरिया बिटवीन दी पैरेललोग्राम having sides A and B will be given by A क्रॉस B, जो कि हो जाएगा A B साइन थीटा। कोई डाउट है? यस। हाँ, मतलब अगर आपको एरिया निकालना हो तो आप कुछ मत कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए, जो वैल्यू आएगा वही उसका क्या होगा, एरिया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया? कोई बात है, चलिए। चलिए जी, देखिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल which is there inside a parallelogram will be, एक वक्र ऐसे है,
दूसरा ऐसे है, इसका अगर आप एरिया निकालना चाहते हो तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, राइट। आगे चलें। क्या बात है, आगे चलिए। तो ऐसे लिखिए, जैसे आप अगर कोई आपसे बात करे कैसे निकालते हैं तो क्लियर है। जैसे राइट सम एग्जांपल्स ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, राइट सम एग्जांपल्स ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, राइट सम एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए देखिए क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक, 15 मिनट ब्रेक, अभी टेस्ट लूंगा मैं, जल्दी आओ। लिखिए, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। क्रॉस प्रोडक्ट लिखिए। हाँ हाँ जरूरी है, अच्छा लगता है ना। आर क्रॉस है, एल लिखो, आर क्रॉस टी, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस साइन थीटा एन कैप। हाँ आगे चलें। आगे देखिए, अब लिखिए डायरेक्शन। ये सर्कल है आई जे के, आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के जे क्रॉस के किसके बराबर होगा, आई के क्रॉस आई किसके बराबर होगा, जे के। एंटी क्लॉकवाइज में प्लस, क्लॉकवाइज में नेगेटिव। जैसे देखो, जे क्रॉस आई माइनस आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। गॉट इट। आगे चलें। आगे लिखिए, हम ऐसे करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, क्लॉकवाइज वाला ऐसे लिखेंगे, आई जे के
एंटी क्लॉकवाइज चलो, क्लॉकवाइज चलो। चले हाँ, बस इसमें हमने ऐसे लिया हुआ है, इसमें हमने ऐसे लिया हुआ है। आगे चले, चलिए देखिए प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। पहला प्रॉपर्टी देखिए, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये 0 हो जाएगा। ए क्रॉस ए मतलब ए साइन 0 मतलब 0, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी 0 0। हाँ या ना? आगे चलें, चलिए हटा दें इसको। हाँ, क्योंकि ए क्रॉस 0 इसलिए है ना, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 है। आई और आई के बीच का एंगल तो 0 है ना, और साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। इसलिए टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल 0 थर्ड वाला जो है सी क्रॉस सी, आगे चलें, देखिए देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। हो गया। ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं? ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, वैल्यू वैल्यू ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। हो गया? हाँ जी, आगे चलें, चलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ए क्रॉस बी बता दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था दिनेश महाई का? हाफ ए क्रॉस बी। कोई डाउट है? चलो आगे लिखिए। अच्छा, अगर कोई पूछे कि प्रूव करो कि दो वेक्टर पैरेलल हैं, तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट the vector A will be equal to 2i minus 3j minus k cap B will be equal to
6i plus 9j plus 3k आर पैरेलल। बताइए, प्रूव करना है, प्रूव कर सकते हैं? कुछ नहीं करना है, ए क्रॉस बी 0 कर दीजिए, प्रूव हो जाएगा। कीजिए। -k है। हो गया। आगे चलिए। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। ये करना है हमें, एरिया निकालना है ऑफ द पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are formed by vector A will be equal to 3i 4j and the B will be equal to minus 3i plus 7j। निकालिए A क्रॉस B। Sorry, just wait for 1 minute।
2i क्या 3j ना, 3j। ओ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैग्नीट्यूड निकाल दो, मैग्नीट्यूड यही होगा 33 है ना। चलिए बहुत अच्छा लगा, आगे चलिए। लिखो फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर निकालो whose length is 7 and perpendicular to the each end of a vector। कैसे करोगे? A will be equal to each end of a vector। चलिए एक ऐसा वेक्टर निकालो जो कि परपेंडिकुलर हो ऐसे वेक्टर का। पहले क्वेश्चन समझिए फिर मैं ऐसा मतलब बताता हूँ क्या मतलब। सॉरी नहीं कुछ और भी है। निकालो। कर रहे हैं? तो देखो ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, a vector which is perpendicular to both A and B आर ऐसा होगा यूनिट वेक्टर। कैसा वेक्टर होगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यूनिट वेक्टर। गॉट इट? फिर राइट दिस, फिर आगे चलते हैं, फास्ट करते हैं। बस ओनली 5 to 6 मिनट, प्लीज हैव अ सीट। हो गया? रिलैक्स। हाँ निकाल दीजिएगा। चलिए आइए एक चीज सिखाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ करना भी आपको, और अभी भी करेंगे। तो आपका डीपीएस अच्छा है वहां पे? चलिए जी, महारिका जीनियस, इसको अगर सॉल्व कर दिया तो आप प्रूव कर दोगे आप जीनियस हो। लेकिन आपको घर से करके सेंड करना है इसको, क्योंकि इसमें लगेगा वक्त अराउंड 2 आवर। आपको प्रूव करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मैं आपको एक वो देता हूँ, अभी आपको असाइनमेंट देता हूँ। असाइनमेंट दे दूं? पिछली बार दिया था याद, आपको याद है? आवाज अब नहीं आ रही है महाइका को। या कैन यू हियर मी? सॉरी, ओके थैंक यू सो मच। चलिए एक चीज सिखा देता हूँ। क्या क्या बोल रहे हैं? नहीं है, नहीं है, ये अलग है। चलिए आगे चलें।
चलो ठीक है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप बुरा नहीं मानिए, 1 सेकंड का टाइम दीजिए, जस्ट गिव मी हार्डली 1 मिनट, बिल्कुल नाराज मत होइए आप। नहीं, मैं समझ सकता हूँ ना। ठीक है, आजकल बच्चों में, चलिए जी, देखिए भेजा, मिला, चलिए अब खुश हो गए आप, हैप्पी, चलिए अच्छी बात, आ जाइए इधर आ जाइए। तो मैं ये बोल रहा था कि, सॉरी, हाँ कोई बात नहीं, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया ना। अब यहाँ देखिए, मैं ये बोल रहा था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताइए, डीवी बाई डी टी, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए, dx अपॉन dt, और डिस्प्लेसमेंट होता है x। इसको लिख लीजिए, अगली क्लास में ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, राइट। इसको दोनों असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है, और भी आपको